ड्राइविंग लाइसेंस सामीन जब इंसान बाहर के कंट्री में फॉरेन कंट्रीज़ में आता है तो उसको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस की क्या अहमियत है इन कंट्रीज़ में। क्योंकि पाकिस्तान में जब हम रहते होते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं। तो इसलिए वो लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते भी हैं पाकिस्तान में, तो वो लोग होते हैं जिनने या तो बाहर की कंट्री में आना होता है या फिर ट्रांसपोर्ट के शोबे से मुंसलिक होना होता है। तो आज की वीडियो में आपको पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के तरीके के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि मैं जर्मनी में ड्राइविंग कोर्स की वीडियो भी अपलोड करता हूँ, इस बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। तो ये पर्सनली मैंने ये खुद भी फील किया और इसका एहसास मुझे खुद भी हुआ है, क्योंकि मैंने भी पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो नहीं किया था और गाड़ी मैंने वहाँ पे चलाई है। तो जब यहाँ पे बंदा आता है फिर बंदे को एहसास होता है अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो तो आपको यहाँ पे 6 मंथ या 1 साल तक गाड़ी चलाने की इजाज़त होती है और फिर उस टाइम में आप बड़ी हद तक गाड़ी चलाना सीख लेते हैं और फिर जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो उसमें आपके इतने ज़्यादा जो है वो पैसे खर्च नहीं होते। तो मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। सामीन, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको इसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा, साथ ये भी बताऊंगा कि भाई लाइसेंस करने के कितने ज़्यादा फ़ायदे जो हैं वो आपको हासिल होंगे जब आप किसी भी बाहर की कंट्री, यूरोपियन कंट्री में आते हैं या अरब कंट्रीज़ वगैरह में जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखें जी, हर जगह पे ड्राइविंग जो होते हैं लाइसेंस उनकी किस्में होती हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, कार जीप का होता है, LTV होता है, ATV होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम जो है वो नंबर 1 और नंबर 2 जो है उनको शेयर करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है यहाँ जर्मन में भी होता है कि अलहदा भी मोटरसाइकिल का होता है, लेकिन कार के साथ जो है वो भी आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको लर्नर जो है ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो डायरेक्ट आपने थ्योरी पढ़नी है, पेपर देना है, उसके बाद आपने प्रैक्टिकल सीखना है और उसके बाद पेपर देना है। तो पाकिस्तान में पहले आपको लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है और लर्नर लाइसेंस के लिए सामीन आपको जो है वो फॉर्म जो है वो चाहिए होता है। और फॉर्म जो है वो मैं आप को साइट पे ले जाता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस साइट के ऊपर आप जाएं और आप यहाँ पे जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि यहाँ से आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं से भी आप फोटोकॉपियर से भी आप जाके ले सकते हैं, कचहरी में किसी फोटोकॉपियर के पास आपको अवेलेबल होगा। तो चले हम साइट पे आपको दिखा देते हैं। जी सामीन, आपने साइट मुलाजा कर लिया, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की साइट है। यहाँ से आप फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए, नॉर्मल लाइसेंस के लिए। अब बात आ जाती है कि फॉर्म आपने डाउनलोड कर लिया, फॉर्म को आपने फिल करना है और साथ आपने CNSE की कापी लगानी है, अपनी शनाख्ती कार्ड की कापी। फिर आपने जो आपके नियरेस्ट जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आपने 60 रुपीज़ की 2 टिकटें लेके साथ लगानी हैं। उसके बाद हर ज़िले में पंजाब गवर्नमेंट ने सहूलत सेंटर बना दिए हैं, वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ पे जाके आपने टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जब आपकी बारी आएगी फिर आपकी तस्वीर बनेगी और तस्वीर बनने के बाद आपको वो प्रिंटर से एक प्रिंट निकाल के लर्नर लाइसेंस का वो दे देंगे। अब उसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है और कि 6 मंथ के अंदर अंदर आपने जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस करना है। अगर आप नहीं करते तो वो एक्सपायर हो जाएगा, दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि लर्नर लाइसेंस जब मिल जाता है उसके बाद फ़ौरन क्या हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो भाई आप नहीं कर सकते। 40 दिन कम से कम पुराना आपका लर्नर लाइसेंस होना ज़रूरी है, उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी सामीन, 40 दिन जब आपके लर्नर लाइसेंस को हो जाते हैं फिर आपने क्या करना होता है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। कंप्यूटराइज ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उसके लिए आपको फॉर्म चाहिए होता है, ABC फॉर्म, और वो आपने फिल करना होता है। और फिर उसके बाद आपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से 900 रुपीज़ की टिकट्स लेके उसके ऊपर लगानी होती हैं और आपने उसके साथ CNSE की कापी जो है वो शनाख्ती कार्ड की अटैच करनी होती है और 2 पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें जो हैं ब्लू बैकग्राउंड के साथ वो अपने साथ लगानी होती हैं।
और उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है डॉक्टर का, और आप किसी भी जो है वो डॉक्टर के पास जाके आप उससे अपना मेडिकल करवा सकते हैं। और मेडिकल में आपका आंखों का टेस्ट होगा, आपका जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको एक फॉर्म बना देगा, वो आपने साल लगा देना है। उसके बाद जहाँ पे सहूलत सेंटर में आप जमा करवाते हैं, मुख्तलिफ दिन होते हैं वहाँ उनके जमा करवाने के, तो वो आप उनसे जब लर्नर लेते हैं तभी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जब आप वहाँ पे सबमिट करवाएंगे, जिस दिन भी सबमिट करवाएंगे, नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा। अब सामीन, जब आपने लर्नर लाइसेंस अप्लाई कर लेना होता है तब ही आपने साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस थ्योरी के लिए आपने एक बुक ले लेनी है जिसके ऊपर सवाल वगैरह सारे लिखे होते हैं, इशारे जो होते हैं वो लिखे होते हैं, क्योंकि टेस्ट में आपको वो सारा कुछ पूछा जाएगा। अब जब उसके ऊपर आपने तैयारी की होगी, क्योंकि जब आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए फाइल बना के सबमिट करवानी है तो वेरी नेक्स्ट डे आपको उन्हें टेस्ट के लिए बुला लेना है और फिर वो आपको जगह बता देंगे, फलां जगह आ जाए। अब पेपर में सामीन 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और 100 टोटल मार्क्स होते हैं। आपने 80% जो है मार्क्स वो लेने होते हैं, अगर आप इतने नहीं लेते तो आप फेल हो जाते हैं। अब सुबह आपका टेस्ट होता है, 9 बजे टाइम होता है टेस्ट का, और फिर 2 बजे तक आपकी लिस्ट जो होती है वो आपके ट्रैफिक दफ्तर में अवेज़ा हो जाती है, लग जाती है, और वहाँ पे जाके आपने देखना होता है कि आप क्लियर हो गए, यानी वो लगा दी जाती है कि ये लोग जो हैं ये प्रैक्टिकल के लिए जो हैं वो क्वालिफाई कर गए हैं, इनने टेस्ट पास कर लिया है। फिर आपको प्रैक्टिकल के लिए जो है वो बताया जाता है कि फलां ग्राउंड में आपका प्रैक्टिकल होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रैक्टिकल गाड़ी चलाना जो होता है, वो जिस ग्राउंड में होता है वहाँ पे आपने मुतलका टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाना है। अब पाकिस्तान में यही यहाँ पे मैं चीज़ बताना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि इन कंट्रीज़ में तो बाकायदा आपका गाड़ी चलाने का टेस्ट होता है पूरा घंटा। ये आपको डिफरेंट एरियाज़ में आपका जो सिखाने वाला है वो साथ बैठा होता है, पीछे टेस्ट लेने वाला बैठा होता है, और वो आपका टेस्ट लेते हैं और घंटा आप गाड़ी चलाते हैं, पार्किंग करवाते हैं डिफरेंट 100 के जोन में, एक ऑटोबान मोटरवे के ऊपर 30 के जोन में सारा वो करवाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हर बात किस्मती से मैं कह सकता हूँ कि बड़ा अजीब सा टेस्ट है, वो समझ से बाहर है टेस्ट, कि वहाँ पे एक एल शेप जो है वो बनाया जाता है लगा के, वो बैरियर्स होते हैं वो ट्रैफिक के, वो लगा के एल शेप बनाया जाता है, तो आपने उसके अंदर सामीन गाड़ी को लेके जाना होता है और फिर उसी तरह ही आपने रिवर्स लेके आना होता है। अब प्रॉब्लम ये यहाँ पे आती है, जब आप रिवर्स लेके आते हैं, ले तो अंदर बंदा जाता है, जब आप रिवर्स लेके आते हैं तो आप गाड़ी को आगे नहीं कर सकते, यानी आपने अगर रिवर्स की है, आप बैरियर को टच कर रहे हैं तो आप आगे नहीं लेके जा सकते, उस सूरत में आप फेल हो जाते हैं। अब आपने इसकी प्रैक्टिस जो है वो, चाहे आप घर पे या कहीं पे भी अगर किसी की गाड़ी हो तो वो खुद से भी वो बना के, या कुछ लोग वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे टेस्ट होता है, वहाँ पे टेस्ट से पहले प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं। तो उसका यही तरीका होता है कि आपने रिवर्स जो करनी होती है वो आप 1-2 दफ़ा देख लें, कहाँ पे आपने गाड़ी रखनी होती है, कहाँ से आपने रिवर्स करनी है, कहाँ से आपने कट करना शुरू करनी होती है। और दूसरा यहाँ पे ये भी सहूलत होती है, आप अपनी गाड़ी को भी लेके जा सकते हैं वहाँ पे और उसके ऊपर भी आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आप को जो है ना वो आपको आपकी दोबारा जो है वो आपकी तस्वीर एक मांगी जाती है और आपसे फ़ीस मांगी जाती है, और वो फ़ीस जो बेसिकली होती है वो कोरियर फ़ीस होती है, जो लाइसेंस बन के आएगा तो वो आपके घर में जो है वो डिस्पैच किया जाएगा, उसकी फ़ीस होती है। तो ये तो ड्राइविंग लाइसेंस की इंफॉर्मेशन थी, कैसे आप लर्नर अप्लाई करते हैं, कैसे आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है। अब आपको एंड पे मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि भाई जिस बंदे ने भी बाहर आना हो, जिसका प्लान हो, तो मैं उसको मशवरा दूंगा कि भाई लाइसेंस ज़रूर करें। जी सामीन, एंड पे मैं उन तमाम लोगों से जो लोग बाहर के कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में आना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक लाइसेंस नहीं किया हुआ, तो उनको मैं ये एडवाइस करूँगा कि भाई लाइसेंस ज़रूर करें, क्योंकि इन कंट्रीज़ में आपको बड़ा फ़ायदा होगा और आप आके 6 मंथ या 1 ईयर तक गाड़ी चला सकते हैं। और फिर आपका जो प्रोसेस होता है गाड़ी सीखने का, यहाँ पे थ्योरी करने का, उसमें काफ़ी हद तक आपके कम पैसे लगते हैं। तो इसलिए ज़रूर जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस करके आएँ, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो वीडियो के एंड पे दोबारा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MH TV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और अपने दोनों प्यारों के साथ शेयर करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।